कहानी है उस लम्हे की जब जमीन पर सबसे अजीम पैगाम उतारा गया, जब इंसानियत की किस्मत बदलने वाली रोशनी घर ए हीरा में चमकी और एक तन्हा सच्चाई का तालिब इंसान अल्लाह का पैगंबर बन गया। ये कहानी है पहली वही का नज़ूल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि की उम्र 40 साल थी। आप सादिक और आमीन कहलाते जाते थे। मक्का में शिर्क, जुल्म और जहालत का दौर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि को दुनिया के रंगों में दिलचस्पी नहीं थी। अक्सर सोचते रहते कि इंसान कहाँ से आया, जिंदगी का मकसद क्या है। आपने घर ए हीरा में तन्हाई इख्तियार करना शुरू किया। वो गुफ्तागू जो दिल से होती थी, उसका जवाब घर ए हीरा की खामोशी में मिलता था। घर ए हीरा मक्का से कुछ दूर एक पहाड़ी पर वाक़े है। वहाँ पूरा शहर नीचे नजर आता है। चांदनी रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर इबादत करते, अल्लाह को याद करते, किसी किताब या तरीक़े के बगैर, सिर्फ फितरत के जरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि हर रोज वहां जाते, खुद से, दुनिया से और सिर्फ अल्लाह से बात करते। रमजान का महीना था। चांद रोजा इबादत के बाद एक रात अचानक एक रोशनी का झलक हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने फरमाया, इकरा, पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें जोर से सीने से लगाया 3 बार। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तजुर्बा दहशतनाक भी था, रूहानी भी। एक नया सफ़र शुरू हुआ, नबूवत का सफ़र। घर ए हीरा से नीचे उतरते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे। घर पहुंचकर बीबी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उठाओ। आप कांप रहे थे, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने पूरा भरोसा दिया, आप सच बोलते हैं, वादों के पक्के हैं, मजलूमों की मदद करते हैं। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। बीबी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि को वारका बिन नौफल के पास ले गईं। वारका एक बुजुर्ग और समझदार, इल्म वाले इंसान थे।